अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एरम शाहानी है और मैं इंडस हॉस्पिटल में एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन ऑब्स एंड गायनी काम कर रही हूँ। और मेरी डिग्री एफसीपीएस एंड मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी फ्रॉम यूके। सो इस वक्त हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हमला औरतें जो फ्लड रिलीफ कैंप में हमारे पास जो आती है तो उनको मैनेज हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन एंड देन इट कम्स मैनेजमेंट। तो हमें क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हमें हिस्ट्री में देखने पड़ेंगे, जैसे कि एज, किस एज की खवातीन औरत आपके पास आ रही हैं, या क्या ये यंग एज है या ये बहुत एल्डरली है, क्योंकि इन सारी हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस है। जिस जो औरत आपके पास प्रेजेंट कर रही है उसका बच्चा कौन सा है, पहला बच्चा है या दूसरा है या तीसरा है या पांचवा छठा है, क्योंकि रिस्क प्रेगनेंसी में जैसे कि खून की कमी, हमल में शुगर होना और ब्लड प्रेशर का होना, ये सारी चीजें बढ़ती हुई उम्र के साथ ही और हमल जितने नंबर बढ़ते जाते हैं उसमें ये रिस्क बढ़ता जाता है। पहले उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई है या ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि इसका आगे चल के इस हमल पे के फैसले करने में भी इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल होगा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो खानदानों में एक जारी होती हैं, वो भी हमें देखना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कंसंग्यूनिटी, वो हमें देखना जरूरी है। अभी तक क्या इस औरत ने अपना कोई एंटीनेटल उसका कोई रिकॉर्ड रहा है, कहीं पे उसने फॉलो किया है, प्रीवियसली कहीं फॉलो कर रही थी जो अब नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो वो सारा चीजें जाननी भी बहुत जरूरी है। प्रीवियस प्रेगनेंसीज में रिकॉर्ड कैसा रहा, कोई प्रॉब्लम डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद, खून का छूटना, कोई कॉम्प्लिकेशन, जो पता होना जरूरी है ताकि वो हमें इस हमल में आगे मैनेजमेंट में हेल्प देगी। जो औरत हमारे पास आ रही है उसने क्या पहले हमल में डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाया था, और वक्फे का कौन सा तरीका वो इस्तेमाल कर रही हैं, पहले किसी वजह से कोई मेडिकल या उसकी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, मेडिकल हिस्ट्री रही हो, टीबी, हेपेटाइटिस बी सी, कोई भी किस्म की मेडिकल कंडीशंस जो है वो हमें पता करना है। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीनेशन, टेटनस, और कोई ड्रग्स वो लेती हो शुरू से मेडिसिन में, तो वो ड्रग हिस्ट्री लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी किस्म की एलर्जीज जो हैं वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी किस्म की एडिक्शंस, जैसे कि नशा करना, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है नस्वार की, या फिर छालिया खाती हैं जिसकी वजह से खून की कमी आ जाती है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है। और ये जानना कि मजीद और वो कितनी टाइम प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो हम कहते हैं कि फर्टिलिटी विशेष, तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में हम डिग आउट करेंगे जो हमें हेल्प करेंगी आगे चल के मैनेजमेंट में। इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे, मतलब उधर ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर तो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें आइडिया हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन कितना है, खून का नंबर कितना है, तो मजीद उनको फिर उस हिसाब से गाइडेंस दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप का पता करना भी बहुत जरूरी होता है एंटीनेटल पीरियड में। और क्योंकि हम साउथ एशियंस में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का कराना भी जरूरी है। और अगर फैसिलिटीज अलाउ करती हैं, अवेलेबल हैं, तो हम यूरिन डीआर और हेपेटाइटिस का भी वर्कअप कराएंगे। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में दो अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है डेटिंग स्कैन। अब ये देखना पड़ेगा कि वुमन किस टाइम, अब अपने किस ट्राइमेस्टर में हमारे पास प्रेजेंट करती है। तो अगर बहुत अर्ली वीक्स हैं, जस्ट पीरियड्स मिस हुए हैं, प्रेगनेंसी कंफर्म किए घर पे, तो हम डेटिंग स्कैन करा सकते हैं ताकि वो हमें गाइड करेगा आगे प्रेगनेंसी को उसमें काउंट करने में, वीक्स काउंट करने में। और फिफ्थ मंथ में हम लोग स्कैन कराते हैं जिसको हम कहते हैं एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन में हम देखते हैं कि बेबी को कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं। तो ये दो इम्पोर्टेंट स्कैन्स हैं। और अगर ये अगेन एज आई विल रिपीट कि अगर अलाउ होंगी, हमारे पास फैसिलिटीज इतनी होंगी कि हम ये स्कैन्स करा पाएंगे, तो फर्दर हम एज पर प्रेगनेंसी के वीक्स के हम लोग फिर ग्रोथ स्कैन्स भी करवा सकते हैं। अच्छा, क्या रेड फ्लैग्स जैसे आप पॉइंट्स पेशेंट को और उसके अटेंडेंस को बताओ जाके, जिसमें वो मोहतात हो जाए और वो उसमें को विजिलेंट रहे कि ये ऐसी चीज, ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिसमें उसको फौरन से किसी टर्शियरी केयर में रिपोर्ट करना है। जैसे कि हमल के दौरान पेट में दर्द होना, बच्चे की हरकत की कमी होना, किसी भी किस्म का पानी आना नीचे के रास्ते से, ब्लीडिंग आना, और अचानक से सर में दर्द होना,
आंखों के सामने अंधेरा आना, क्योंकि ये सारी वो अलामात हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो ये सारी चीजें हमल में कुछ बीमारियों को इंडिकेट करती हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम ये रेड फ्लैग्स पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स को बताएंगे तो विजिलेंट रहेंगे और एटलीस्ट वो टाइमली हेल्प सीक करेंगे। बुखार का होना, ये वो सारी कंडीशंस हैं, तो इसमें हम लोग टाइमली रेफरल्स कर सकते हैं। ट्रीट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट इसकी मल्टी डायरेक्शनल होगी। लाइक एक तो जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करना, लाइक फीवर है तो फीवर का कॉज तो रूल आउट करना है, बट उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देना है। वुमन को, हमें औरत को ये इनकरेज करना है कि वो प्रेगनेंसी में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले, जितना पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर सकती है, और प्रेफरेबली बॉइल्ड वाटर। वैक्सीनेशन जो उसकी प्रीवियसली नहीं हुई उसके लिए इनकरेज करेंगे, और फिर वो सेंटर्स हमें उन्हें बताने होंगे कि कहाँ वो वैक्सीनेट हो सकती हैं। रेस्ट जितना पॉसिबल हो सके वो भी हम लोगों को इसको इनकरेज करना है, और इसके लिए इनकी अटेंडेंस की हेल्प और गाइडेंस की नीड होगी। प्रेगनेंसी में सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, तो उसके लिए भी हमें उनको इनकरेज करना है। न्यूट्रिशनल और डाइटरी एडवाइजेस देनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और उसमें उनको एडिक्वेट डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट मैनेजमेंट करनी है, फैमिली प्लानिंग के लिए उनको प्लान बताना है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के उसमें है हैंड हाइजीन के लिए हमें उनको इनकरेज करना है। जनरल एडवाइस यही देनी है कि हैंड हाइजीन, बॉइल्ड वाटर यूज करें, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट वो यूटिलाइज करें एज मच एज दे कैन, और रेस्ट लें, सपोर्ट लें अपने पार्टनर्स की। और अगर उनको ये अवेयरनेस होगी रेड फ्लैग्स की, तो वो टाइमली अपने आप को टाइमली सेफ प्लेसेस पे रेफर कर पाएंगे। डिजीजेस जो कॉमन होती हैं, हमल में खून की कमी जिसको हम एनीमिया कहते हैं, उनकी मैनेजमेंट फिर होती है अकॉर्डिंगली, डाइट के हिसाब से होती है। ओरल आयरन हम सप्लीमेंटेशन देते हैं। अगर बहुत ज्यादा कमी होती है खून की, तो उसके हिसाब से फिर इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ आयरन जो हम वीनोफर वगैरह कहते हैं वो भी फिर रिव्यू करेंगे कि अगर इफ नीडेड। डायबिटीज को देखना होता है इन प्रेगनेंसी, और प्री क्लेम्शिया एज अ कंडीशन जिसमें रेज ब्लड प्रेशर्स और प्रोटीन यूरिया प्रेगनेंसी में होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, तो हमें उनको भी देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना पड़ेगा। फिर इंट्रापार्टम केयर के लिए उन्हें बताना पड़ेगा क्या सिम्टम्स होंगे, क्या साइंस होंगे जिसमें वो लेबर की तरफ जा रही होंगी, और क्या सेफ वेजाइनल बर्थ्स होंगी, कौन सी प्लेस ऑफ बर्थ होगी, उसके लिए हमें गाइड करना पड़ेगा। लेबर में मॉनिटरिंग क्या होगी, हेल्थ केयर कंडक्टिंग डिलीवरी, या वो स्किल्ड अटेंडेंट होंगी या वो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होंगी, ट्रेडिशनल लाइक दाई एंड स्किल्ड लाइक एलएचपीज। और उसमें हमें एंटिसिपेट करना है पोस्टपार्टम हेमरेज और उसकी क्या मैनेजमेंट होगी। एंड अगेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ द वुमन ब्लीड्स हैवीली, तो उसको टाइमली रेफरल कहाँ और कब करना है। पोस्टपार्टम केयर में केयर ऑफ मदर, केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न, उनको बताना है कैसे ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एज सुन एज पॉसिबल और एटलीस्ट विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी करवाना है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इनकरेज करना है, क्या सप्लीमेंट्स लेंगी, अगेन बैलेंस डाइट के लिए उनको इनकरेज करना है। फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए पोस्टपार्टम की मैनेजमेंट कैसे करनी है। पोस्टपार्टम मैनेजमेंट की किट होती है, डिलीवरी की किट होती है, उसमें चीजें हमें इंश्योर करनी है, कैसे वुमन को स्टेबलाइज करना है, आईवी कैन्युलास होते हैं, और मिनिमम हम रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, उसमें जो है सिंटोसिनॉन की इन्फ्यूजन फॉर्म में ड्रिप दे सकते हैं, जिसमें 10 यूनिट्स ऑफ सिंटोसिनॉन डालते हैं और 500 ml रिंगर लैक्टेट में, और एट द रेट ऑफ 125 ml पर आवर उसको चलाना होता है। टैबलेट माइजोप्रोस्टॉल 8 mcg सबलिंगुअल स्टैट दे देंगे, एंड देन हम ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए अरेंजमेंट करेंगे, एंड इन अ मीन वाइल हम टाइमली रेफर करेंगे। पोस्टपार्टम किट में ये सारी चीजें होती हैं, और फिर हमें एड कैन्यूलाज होते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, फ्लूइड्स होती हैं, एटलीस्ट मिनिमम 3.5 लीटर्स हो, जिसमें नॉर्मल सैलाइन, रिंगर लैक्टेट और हेमेक्सिल। सिंटोसिनॉन की इंजेक्शंस होती हैं, एंड फॉलीस कैथेटर होता है टू कैथेटराइज द ब्लैडर, एंड देन वी हैव टू टाइमली रेफर देम। सेफ एंड क्लीन डिलीवरी किट होती है, जिसमें आपका स्मॉल बार ऑफ सोप होगा, स्टेराइल ग्लव्स होंगी, डिग्निटी शीट होगी, 2 कॉर्ड क्लैम्प्स होंगी, एंड देन उसमें 2 to 3 सॉफ्ट कॉटन बॉल्स होंगे, क्लोरेक्सिडिन जेल होगी 4%, एंड 3 टैबलेट्स ऑफ माइजोप्रोस्टॉल 200 mcg की होंगी। एंटीनेटल केयर में और तो बहुत कुछ बताने वाला है, बट दीज वर द बेसिक्स इन विच हम अपने एंटीनेटल वुमेन को हेल्प कर सकते हैं, एंड हैंड हाइजीन इंकरेज करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हाफिज।